आप अपने ही मंत्री के बारे में बता रहे हैं कि जिस तरह से उनकी लाई हुई निधि जो है कहीं न कहीं वो दुरुपयोग होती हुई नज़र आ रही है। जो गाड़ियाँ हैं वो अगर चलती तो जो यहाँ पर कचरा हमें देखने मिलता है वो देखने को नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं आप एक विपक्ष की तरह काम कर रहे हैं जबकि आप तो ये युति में हैं। आपको तो ये देख कर के आँखें बंद कर लेनी चाहिए, आप मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? मतलब सरकार हमारी है, मंत्री महोदय हमारी युति के, इसलिए मतलब जितना भी जनता का पैसा है, वेस्ट हो रहा हो तो उसके लिए नहीं कहे, ये तो बुरी बात है। ये पैसा जो है जनता की हित के लिए यूज़ कर रहे हैं या खाली गाड़ी खरीद के भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये जनता में बड़ा सवाल है और हमें भी मैं खुद ही परेशान हो गया कि वहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ, करोड़ों की बड़ी-बड़ी गाड़ी है, जो रास्ता हम लोग साफ-सफाई करते हैं, रास्ता साफ-सफाई नहीं होता, उसमें से बाइक वाले किसी को स्लिप होके गिर रहे। आज ही वर्षा में एक टैंकर गिर गया। मतलब अगर साफ-सफाई की वजह से, गाड़ी स्लिप होने की वजह से बड़े-बड़े हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। तो इसके लिए जितने भी लोग मैयत हो रहे हैं या मर रहे हैं, उसके लिए नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासियों सा पुकार, मैं हूँ इब्राहिम शेख। आज माजी सभापति अनिल भोसले जी ने हमें यहाँ पर बुलाया है और हम इनसे जानते हैं कि ऐसे क्या विशेष आपके पास में जो जानकारी है या मुद्दे हैं, जिससे आपने हमें तुरंत कहा कि आप जल्दी आइए। ये जो तुरंत आइए इसका मतलब नहीं है, तो क्या ये जनता का ही बहुत बड़ा मुद्दा है क्या, जिसे हमें तुरंत दिखाना भी है? आपको सबसे पहले मैंने आपको सुबह में फ़ोन किया और आप आए, इसके लिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैंने आपको इसीलिए बुलाया था, मेरा भैरमंदिर में हमारा जो परिवहन चल रहा है, ये परिवहन में गया जो कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर का और मेरा भैरमंदिर महापालिका बस चलाने के नई वजह से दोनों हम लोग कोर्ट में चले गए और उसमें जितनी जूनी बसेस है, अगर वो समय पे जो बस रिटायर हो गई है, स्क्रैप में बेचना चाहिए, जिससे महापालिका को 2 पैसा आएगा। तो मैं सुबह में जाके वहाँ पे आपको जितने भी बसेस का है, वहाँ पे वीडियो मैंने निकाला, वहाँ पे आपको मैं देता हूँ कि वहाँ पे परिवहन की कहीं बसेस वहाँ पे हमारे उसका ना रिपेयर हो रहे, करोड़ों रुपए का सरकार का पैसा, जनता का पैसा वेस्ट हो रहा है। आज हमारे यहाँ के हमारे लोक लाडले युति के आमदार प्रताप सरनाईक जी यहाँ के परिवहन मंत्री है और हमारे शहर में ही परिवहन के बट्टा बोल चल रहा है। तो अभी जितने भी हमारे इधर इलेक्ट्रॉनिक बस आई है, उसके लिए चार्जिंग करने के लिए एक ही स्टेशन है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे घोड़बंदर में है, जिससे बस समय पे चार्ज नहीं होने के कारण कहीं बसेस को नागरिकों को सुविधा नहीं मिल रही है। परिवहन में आज जितने बसेस हमारे अभी स्क्रैप होने लायक है या रिपेयर करने लायक है, अभी कम से कम मतलब तो 25 से 50 बस, वहां पे मैं आपको वीडियो देता हूँ, वहां पे 50 बस में टायर बियर सब निकाल के खुला पड़ा हुआ है। ना उसको महापालिका प्रशासन या ठेकेदार ना उसको रिपेयर कर रहा है, ना उसको चला रहा है। तो ये परिवहन का या शासन का, जनता का पैसा करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो रहा है, इसके लिए जवाबदार कौन, महापालिका या कॉन्ट्रैक्टर? इसलिए सबसे बड़ा सवाल है। महापालिका आयुक्त महोदय से मेरी विनंती है कि आप ही यहाँ के माँ बाप है, ये परिवहन सेवा में ये जितनी शासन का, पब्लिक का जो नुकसान हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बस का मेरा भाईंदर शहर में चार्जर और चार्ज करने का अगर 2-3 जगह अगर किया जाए, एक तो मेरठ में अ, चार्ज करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन वहां पे खाली रिपेयर करने के कारण, रिपेयर नहीं होने के कारण वहां पे भी चार्जिंग स्टेशन बंद पड़ा हुआ है। तो आयुक्त तो महोदय से मैं विनंती करता हूँ, इस माध्यम से ध्यान दे और इसके परिवहन सेवा में दुरुस्त करे। वहां पे जाने के बाद दूसरे का ऐसे की व्यवस्था मुझे सामने देखने को मिली, हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी के विशेष निधि में से को साफ सफाई के लिए, कचरा उठाने की करोड़ों रुपए की गाड़ियां, करोड़ों रुपए का गाड़ियां वहां पे धूल खाते हुए, उसके टायर पंक्चर हुए, मतलब धूल खा के बोले कि भंगार में सड़ने के लिए पड़ी हुई है। आमदार महोदय या सरनाईक जी महोदय ने महापालिका के मांग के अनुसार उनको निधि दिया, लेकिन वो निधि का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ के प्रताप सरनाईक जी खुद आमदार भी है, मंत्री महोदय भी है, उनको इस विषय की जितने भी आपने विशेष निधि दी है, जितने भी परिवहन में अपना आरोग्य ने गाड़ी खरीदी है, उसकी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। उसकी इंक्वायरी में जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। या हम ये पैसा जो है जनता की हित के लिए यूज कर रहे हैं या खाली गाड़ी खरीद के भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये जनता में बड़ा सवाल है और हमें भी खुद खुद
मैं खुद ही परेशान हो गया कि वहां पे इतनी सारी गाड़ियां, करोड़ों की बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो रास्ता हम लोग साफ सफाई करते हैं, रास्ता साफ सफाई नहीं होता, उसकी वजह से बाइक वाले कहीं से इनको स्लिप होके गिर रहे। आज ही वर्षा में एक टैंकर गिर गया। मतलब अगर साफ सफाई की वजह से, गाड़ी स्लिप होने की वजह से बड़े बड़े हादसे हो रहे, लोगों की जान जा रही है। तो इसके लिए जितने भी लोग मैयत हो रहे हैं या मर रहे हैं, उसके लिए दोषी कौन? महापालिका। मैं आपको रोक करके एक सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह से आज के वक्त आप यूटी के अंदर में हैं, आप अपने ही मंत्री के बारे में बता रहे हैं कि जिस तरह से उनकी लाई हुई निधि जो है कहीं ना कहीं वो दुरुपयोग होती हुई नजर आ रही है। जो गाड़ियां हैं वो अगर चलती तो जो यहाँ पर कचरा हमें देखने मिलता है वो देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं आप एक विपक्ष की तरह काम कर रहे हैं, जबकि आप तो ये यूटी में हैं। आपको तो ये देख करके आंखें बंद कर लेनी चाहिए। आप मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? मतलब सरकार हमारी है, मंत्री महोदय हमारी युति के, इसके लिए मतलब जितना भी जनता का पैसा है वेस्ट हो रहा हो तो उसके लिए नहीं कहे, ये तो बुरी बात है। मंत्री महोदय से हम ध्यान में लाना चाहते हैं कि आपने जो विशेष निधि दी है महापालिका को, जिससे गाड़ियां खरीदी है, वो गाड़ियां आज धूल खाते हुए वहां पे पड़ी है, सड़ रही है। वो ना कोई कचरा उठाने के लिए कोई गांव गांव जा रही है, ना कुछ नहीं, ना साफ सफाई हो रही है। वो सभी गाड़ियां वहां पे खड़ी है। कम से कम आपने इतने करोड़ों रुपए की जो निधि दी है, उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, इसकी तो कम से कम इंक्वायरी करे। जो यहाँ के अधिकारी हैं स्वच्छता के, सचिन बांगर जी, वो भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा कि ड्राइवर नहीं मिल रहे हो या फिर सीएनजी नहीं मिल रही हो। ये भी तो हो सकता है। हम भ्रष्टाचार की नजर से क्यों देख रहे हैं? हो सकता है ड्राइवर नहीं मिल रहा हो, सीएनजी नहीं मिल रही हो, तो गाड़ी खड़ी की गई है। जब ड्राइवर और सीएनजी मिलना चालू हो जाएगी तो वो दौड़ेगी। सर, वो 2-5 लाख की व्यवस्था नहीं है, करोड़ों रुपए का शासन का निधि लगा है। मतलब प्रताप सरनाईक जी के विशेष निधि में से वो गाड़ियां खरीदी गई है। और गाड़ी की अगर जरूरत नहीं तो खरीदी क्यों? अगर खरीदने के लिए अगर गाड़ी की जरूरत थी तो खरीदी है, तो उसकी मतलब चल क्यों नहीं रही है? और नई गाड़ी है, जूनी गाड़ियां नहीं है कि हाँ बहुत जूनी गाड़ी है, उसके टायर गए हुए, उसकी बैटरी, उसके ऐसी कुछ नहीं है। आपको मैं वीडियो भेजता हूँ, वो वीडियो के माध्यम से आप देखिए, सभी गाड़ियां नहीं है और नई गाड़ी है, वहां पे धूल खाते पड़ी है। अगर अगर चाहिए नहीं तो इतना करोड़ों का खर्चा क्यों किया गया है? ये मेरा सवाल है। अगर ये गाड़ियां रोड पर नहीं चलती हैं, कचरा नहीं उठाती हैं, तो आप क्या अपने मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि इसके साथ ये गाड़ी जो चले, या फिर जो ये इसे बेच करके जो जनता का पैसा है उसे अपना उपयोग में लाया जाए? अगर ये गाड़ियां की जरूरत नहीं है, ये पैसा जो डाला हुआ है, वो अगर गाड़ियों की जरूरत नहीं है तो ये वेस्टेज मनी नहीं खर्चा करते हुए सही जगह पे, जहाँ पे शहर की बहुत सारी समस्या है, उसका पैसे का सदुपयोग होए, ये मैं अपने मंत्री महोदय से भी मैं निवेदन करूंगा। और सामने मुख्यमंत्री जी से भी मैंने निवेदन करूंगा इस आपके इसके माध्यम से और लेटर के माध्यम से, यहाँ पे जो भी निधि दिया जा रहा है वो निधि का सदुपयोग किया जा रहा है और उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। ये मेरा स्पष्ट मत है। ये सारे मुद्दों को उठाना अपोजिशन का काम है, पर आप एक युति के अंदर में रह करके उठा रहे हैं। तो क्या ऐसा लगने देखने को हमें मिल रहा है कि मीरा भाईंदर के अंदर में जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं खामोश हो चुका है, या कहीं ना कहीं वो किसी के दबाव में नजर आ रहा है, इसलिए ऐसे मुद्दों को नहीं उठा रहा है, जबकि मुद्दे बहुत सारे हैं। आज अनिल भोसले जी खुद अपने मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जिस तरह से ये जो गाड़ियां हैं ये जनता के लिए आई थी, जिसका उपयोग होना चाहिए था और जरूरत थी, इसके लिए वो गाड़ियां आई है। पर अब वो हमें देखने को मैदान में नहीं बल्कि डिपो के पीछे में सड़ती हुई, जंग खाती हुई बारिश से अपने आप को पनाह मांग रही है कि मैं कब सर्विस दूं या फिर कब मैं भंगार के भाव बिक जाऊं। वो गाड़ियां इंतजार कर रही है और उस विषय को उन्होंने उठाया है। दोस्तों, आप लोगों की राय, मीरा भाईंदर के जो शांति भरे विपक्ष हैं, जो नहीं चाहते हैं किसी भी मुद्दे को उठाना, उन पर क्या है? और जो सत्ता में रह करके ये बता रहे हैं कि जो काम है वो ईमानदारी से हो तो जनता हमारे साथ में रहेगी। हमें युति करके भी जिस तरह से आज ताकत अपने आप को बनाई है, उसी तरह से हम आगे भी और मजबूत बन सकते हैं अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो। दोस्तों, आप लोगों की राय माजी नगर सेवक अनिल भोसले जी पे क्या है? इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं बस डिपो के और जो गाड़ी के, जो विधायक प्रताप सरनाईक जी ने लाई थी, उस पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं शहरवासियों से पुकार। नमस्कार।